नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या में विवाह पंचमी पर ध्वजारोहण का भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये जीत का प्रतीक। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम दिग्गज ध्वजारोहण में शामिल। अयोध्या का अद्भुत नजारा। अवैध किले में बदली रामनगरी। एसपीजी ब्लैक हेड कमांडो समेत 30,000 जवान तैनात। कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मस्जिद विवाद। हिंदू पक्ष की याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी में 2500 प्रगतिशील किसानों को मिलेगा गैप सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन पर होगा फोकस। आयोग ने अपने टैरिफ आदेश पर कहा, उपभोक्ताओं को पोस्टपेड व प्रीपेड मीटर जुड़ने का अधिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज। सत्य में ही धर्म स्थापित है, हम आने वाले कल के बारे में भी सोचना है। ये ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करता है। भारत लोकतंत्र की जननी है। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। हमें आने वाले कल के बारे में भी सोचना है। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण। ये ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करता है। पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज। पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज। अयोध्या से खबर, हमें आने वाले कल के बारे में भी सोचना है, पीएम ने कहा। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण। पीएम ने कहा, यह ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करता है। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण।
और अयोध्या से जुड़ी आपको एक और खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर, राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का कायाकल्प। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का कायाकल्प। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अयोध्या धाम। लखनऊ से खबर, राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का कायाकल्प। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अयोध्या धाम। हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक निर्माण। हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भक्ति पथ का होगा निर्माण। अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 330 का निर्माण। बुलंदशहर से खबर, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नकेल। ऑपरेशन नकेल के तहत 24 घंटे में काटे 1181 चालान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटे चालान। सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसने के लिए चलाया ऑपरेशन। जिले में 23 से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा ऑपरेशन नकेल। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटेगा चालान। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नकेल। चौबीस 11/2025 को डीआईजी महोदय के निर्देश के क्रम में ऑपरेशन नकेल अभियान के अंतर्गत यातायात प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज समस्त थाना प्रभारी, समस्त क्षेत्र अधिकारी और खुद मेरे समकक्ष अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और मेरे द्वारा स्वयं जो है यातायात प्रवर्तन के अंतर्गत वाहनों की चेकिंग की गई।
हापुड़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जिले में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। वायु गुणवत्ता करीब 480 पर पहुंची। सांस लेने और आंखों में जलन की समस्याएं हो रही हैं। वायु प्रदूषण कम नहीं हो रहा। वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हापुड़ से खबर, जिले में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। वायु गुणवत्ता करीब 480 पर पहुंची। सांस लेने और आंखों में जलन की समस्याएं। वायु प्रदूषण नहीं हो रहा कम। वायु प्रदूषण नहीं हो रहा कम। मेरठ से खबर, जहां पर सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आए। नीले ड्रम वाली मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म। सौरभ के परिजनों ने मुस्कान पर लगाया बड़ा आरोप। मुस्कान से नवजात बच्ची की जान को खतरा है। जल्द ही DNA टेस्ट कराकर बच्ची हमें सौंपी जाए। सौरभ के जन्मदिन वाले दिन डिलीवरी पर भी उठाए गए सवाल। मेरठ से खबर, सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। नीले ड्रम वाली मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म। सौरभ के परिजनों ने मुस्कान पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्कान से नवजात बच्ची की जान को खतरा है। जल्द ही DNA टेस्ट कराकर बच्ची हमें सौंपी जाए। सौरभ के परिजनों ने मुस्कान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची की जान को बताया खतरा। मेरठ से खबर, भाई हमें तो लगता नहीं कि वो सौरभ का है। 1% चांस है। सीएम जो है चांस लेना चाह रहे हैं कि वो कि DNA टेस्ट के से पता लग जाए कि ये सौरभ का है कि नहीं। पीहू जो है वो कहाँ है? पीहू को भी लेकर आपने मांग की है कि पीहू आपके पास आनी चाहिए, और अगर वो रखना चाहते हैं तो कागजी कार्रवाई के तौर पर रखें। हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि भाई वो पीहू को हमारे को दे दें। वो जो है अब तो उसे पढ़ा लिखा भी नहीं रहे। अब पता नहीं वो कैसी है कैसी नहीं है। उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहीं खिला रहे, क्या कर रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। हम तो कह रहे हैं कि हमारे को दे दे, और नहीं देना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, तो भाई पूरे प्रॉपर वर्क से जो है पेपर वर्क से ले ले। एडॉप्शन के जो पेपर वर्क होता है उससे ले पूरा। हापुड़ से खबर, जहां पर CRPF जवान सतीश कसाना का शव पहुंचा गांव। बीमारी के चलते जवान सतीश कसाना का निधन हो गया है। भुवनेश्वर CRPF में हेड कांस्टेबल से सतीश। मृतक जवान को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। नगर कोतवाली के निजामपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
और इसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर, पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज। ध्वज भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण, पीएम मोदी ने कहा। हमें आने वाले कल के बारे में भी सोचना है। ये ध्वज सत्यमेव जयते का आह्वान करता है। पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज। पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज। और हमारे साथ मनीष तिवारी और शिवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से लाइव। मनीष, अगर बात करें तो पीएम मोदी ने केसरिया ध्वज फहरा दिया है और उन्होंने बहुत अहम बातें करी। उन्होंने कहा कि ये जीत का प्रमाण है, सत्यमेव जयते का पुनर्जागरण है। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कही जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है आज अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण का जो है कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और जो अयोध्या की साकेत रोड है उसके माध्यम से जो है रोड शो के करते हुए जो है मंदिर के परिसर में जा करके सबसे पहले उन्होंने रामलीला का पूजन किया और पूजा पाठ करने के बाद जो है उनके द्वारा जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। कह सकते हैं कि करीब 7,000 वीआईपीज की उस प्रोग्राम में एंट्री हुई थी और एंट्री लोग आए थे और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस मौके पर मौजूद थे। साथ साथ आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ जो है उन्होंने ध्वजारोहण के पूरे कार्यक्रम में साथ साथ वो दिखे, पूजा पाठ में साथ साथ दिखे। तो कह सकते हैं कि पूरे कार्यक्रम को लेकर के जो है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पूरा भव्य रूप दिया गया। अभी समापन होने के बाद प्रधानमंत्री ने जो है देश को संबोधित भी किया और संबोधित करने के द्वारा उनका साफ तौर से जिस प्रकार से उन्होंने जनता से जो शब्दों का उन्होंने लेख और जो शब्दों कहे और मंदिर की जिस प्रकार से मंदिर बनाने और बनने को लेकर के जो लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। अब जो है समापन के बाद आपको हम दिखा सकते हैं उन तस्वीरों को। सुरक्षा के मद्देनजर अभी भी पुलिस की कई टीमें मौजूद हैं। सभी लोग को यहाँ पे साइड में कर दिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ अयोध्या से जो है मंदिर परिसर से निकलने वाले हैं और निकल करके जो है लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। लखनऊ में भी उनके कई कार्यक्रम हैं। तो कहा जाए जिस प्रकार से अब मुख्यमंत्री की मंदिर परिसर से निकलने का टाइम हो रहा है, उसके बाद जो है वो लखनऊ के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि अभी भी सुरक्षा के तहत जो है करीब 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। और जिस प्रकार से दिल्ली बम धमाके के बाद जो है पूरी तरीके से यहाँ पर एटीएस से लेकर के और एसपीजी ने जो है काफ़ी गाइडलाइंस तय की थी, जिसमें प्रधानमंत्री के 1-2 कार्यक्रम और भी थे, लेकिन उन कार्यक्रमों को जो है रोक दिया गया। बाकी ध्वजारोहण तक ही उन कार्यक्रमों
कार्यक्रमों को रखा गया। तो कहा जाए जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को भव्य रूप बनाने के लिए और जिस प्रकार से शासन और प्रशासन ने हर बिंदु पर ध्यान दिया, जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो जो रूट डाइवर्ट से लेकर के जो है हर सभी सुविधाएं यहाँ पर जनता के लिए की गई। हनुमानगढ़ी का रास्ता जरूर खोला गया था, वहाँ दर्शन के लिए आम जनता जा सकती थी, लेकिन रामलला का दर्शन जो है अभी भी रुका हुआ है। और जिस प्रकार से जब यहाँ से प्रधानमंत्री अभी जा चुके हैं, अब मुख्यमंत्री भी यहाँ से रवाना होने के बाद जो है माना जा रहा है कि आधे घंटे के बाद जो है रामलला के दर्शन के लिए भी आम जनता के लिए दरबार खोल दिया जाएगा। तो कहा जाए जिस प्रकार से इस तैयारी को काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से चल रही थी और जिसकी रूपरेखा और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें जो खुली हैं, जो खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं, उनको किसी प्रकार से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको और भी समस्या ना हो, उन दुकानों को खोलने का अनुमति दी गई है। बाकी दुकानों को जो है यहाँ पर देखा गया है और सरकार और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से जो है इस कार्यक्रम के दौरान जो है पूरी तैयारी की हुई थी। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जनता मौजूद है, जय श्री राम के नारे लगा रही है। जिस प्रकार से लोग की जो भावनाएं उनकी देखने को मिल रही, मीडिया के सामने वो मुखातिब होकर के या तो अपने मंत्रों कविताओं और के सहारे जो है अपनी मन की बात उनके द्वारा कही जा रही है। और जिस प्रकार से भगवान जय श्री राम के नारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है उनके द्वारा जो है उनके सलीके पढ़े जा रहे हैं। उनका ये साफ तौर से कहना है कि उन्हीं की वजह से जो है ये पूरा मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है। और भी पहलुओं को देखा जाए, जिस प्रकार से यहाँ की जनता जिस प्रकार से अयोध्या की जनता जब हम लोग के सामने, मीडिया के सामने मुखातिब होती है, तो वो साफ तौर से कहती है कि अयोध्या को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी ने स्वर्ग के रूप में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो रोजगार की जो समस्या थी अयोध्या की, अब वो भी कम होती है। लोग जो है रोजगार के लिए दुकानों के माध्यम से बाकी अन्य भी बहुत सारी सुविधा दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं, तो लगातार जो है पुलिस के द्वारा जो यहाँ पुलिस की टीमें हैं लगातार सभी को साइड कर रहे हैं, लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। किसी प्रकार से किसी भी वक्त जो है यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से गुजरेंगे। और इसी के तहत देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी के हर एक पहलू को यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है कल से ही देखा जा सकता है लगातार निभाया जा रहा है। मीडिया को हालांकि राम मंदिर से थोड़ा सा दूर जरूर रखा गया, हनुमानगढ़ी के पास से ही ये सारी कवरेज की जा रही है, सारी मीडिया यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जनता को जो है राम मंदिर की तरफ न जाने दे करके जो हनुमानगढ़ी जरूर जाने दिया जा रहा है। और उनसे कहा जा रहा है कि आप पहले वहाँ दर्शन कर लीजिए। जो भी देश के किसी भी राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है 2 बजे के बाद जो है करीब 2 बजे से जो है यहाँ पर रामलला का भी दरबार खोल दिया जाएगा, उसके बाद जो है उनका भी दर्शन किया जा सकेगा। तो जिस प्रकार से करीब 7,000 लोग जो है इस मौके पर पहुंचे। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है इस आयोजन के बाद? देखिए, जो मेरी इस वक्त की मौजूदगी है वो जो पब्लिक के लिए बनाया हुआ जो द्वार है जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, उस पर है। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि ये रामानंदाचार्य द्वार से जो भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए अतिथि हैं वो यहाँ से निकले हुए हैं और वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये पूरा जो द्वार है वो अतिथियों के प्रवेश के लिए बनाया गया था और यहाँ पर तमाम जो पूरे कार्यक्रम हुआ है वो बेहद ही मर्यादित ढंग से हुआ है और बेहद ही मर्यादित ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कराकर प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री उनको छोड़ने गए हैं और वो कुछ ही देर में शायद इसी रास्ते से होते हुए वापस आएंगे और फिर वो आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। तो पूरा जो कार्यक्रम रहा है उसमें कई बातें प्रमुखता से प्रधानमंत्री ने अपने अभिवादन में, अपने भाषण में कही। उसमें जो विकसित भारत का जो लक्ष्य उन्होंने बताया वो बेहद महत्वपूर्ण है और जो राम मंदिर की जो परिकल्पना के साथ जो 10 वर्ष का जो और एक जो लक्ष्य आज प्रधानमंत्री ने निर्धारित किया वो उसको लेकर के बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा आयोजन हो जाता है कि राम मंदिर पर शिखर की पे ध्वज की स्थापना हो चुकी है। और ऐसे में जो एक संदेश है अयोध्या से
कि विश्व में जो भारत का जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, जो अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर लाने का जो सपना है, वो सभी इस शिखर ध्वज के साथ प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में ये सारी बातें बोली हैं और उसको लेकर के ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण और मर्यादित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर निपटा है अयोध्या पे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। बता दें कि जिस तरीके से आज जो ध्वज फहराया गया, तमाम यहाँ पर अतिथि जो है वो इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने हैं। विजय पताका के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत है संघर्ष की। राम मंदिर पर ध्वज लहर गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।